अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद इमरान मुजाहिद और आप देख रहे हैं चैनल मेरी राय। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, दानिश्वर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, यहाँ पर कारोबार कर रहा हूँ, यहीं पर आबाद हूँ और हम तीसरी जनरेशन से इसी मुल्क के अंदर आबाद हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो टूवर्ड्स कंट्रीब्यूशन एक पाकिस्तान की तरक्की के लिए, या कम अज़ कम अगर तरक्की नहीं तो शऊर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हमारी तरफ से एक इनपुट होना चाहिए जो हमारे मुल्क को आगे लेके जाए किसी न किसी फॉर्म में। तो उस सिलसिले के अंदर मैंने सोचा है कि मैं एक चैनल का आज से आगाज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है मेरी राय। तो ये राय मेरी भी हो सकती है, ये राय आपकी भी हो सकती है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। किसी भी किस्म का जो आप डिस्कशन करना चाहें मेरे से रिलेटेड, या माशरती मसाइल, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तरफ आपका ख्याल हो कि इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए हमारे इस चैनल के अंदर, उसके ऊपर बड़े लाइट मूड के अंदर, बड़े कैजुअल हिसाब के अंदर, गपशप के मूड के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। आज क्योंकि पहली एपिसोड है इसकी, तो पहली एपिसोड के हिसाब से मैंने जो आज इंतख़ाब किया है किसी चीज़ का, यानी टॉपिक का, वो है ट्रैफिक रूल्स। जो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिरी बात है हम लोग रहते हैं, आबाद हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, या आप साइकिल चला रहे हैं, या आप पैदल चलने वाले हैं, या आप मोटर बाइक चला रहे हैं, या किसी भी फॉर्म में अगर आप सड़क के ऊपर मौजूद हैं, तो आप ट्रैफिक का हिस्सा हैं। क्या मैं और आप, या हमारे बच्चे, या हमारे अहबाब, क्या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है। और इसमें बहुत सारे ऐसे जो आस्पेक्ट्स हैं जो मेरे जहन में आते हैं जिनका हमें ख़्याल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं या कोई बड़े 100% हम सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आए और उसके हिसाब से मैंने सोचा कि वो मैं आप तक भी कन्वे करूं। मुमकिन है इस वीडियो के तवस्सुत से उनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स अरबाब इख्तियार तक पहुंच जाएं, और उसमें हमारे, या मेरी इस वीडियो के ज़रिए हमारी आवाम जो जो ये वीडियो देखेगी, जो यंग जनरेशन ये वीडियो देखेगी, जो बुज़ुर्ग ये वीडियो देखेंगे, वो इसमें कुछ ना कुछ इसमें शायद बेहतरी का बायस बन सके। तो एक छोटा सा पॉइंट, जो मैंने कुछ पॉइंट्स ये नोट डाउन किए हैं जिसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। तो एक पॉइंट सबसे पहले जो मेरे जहन में है वो ये है कि हमारा, जब जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्योंकि हम किसी न किसी फॉर्म में सड़क के ऊपर अगर मौजूद हैं, ख्वाह वो गधा गाड़ी चलाने वाला शख्स है, या मोटर बाइक चलाने वाला है, या कार चलाने वाला है, या साइकिल चलाने वाला शख्स है, तो वो ट्रैफिक का हिस्सा है। बुनियादी बात यह है कि क्या साइकिल चलाने वाले ने, या मोटर बाइक चलाने वाले ने, या क्या मैंने बहैसियत एक कार चलाने वाले ने, क्या ट्रैफिक रूल्स को कभी पढ़ा? कभी ये हमारी आगे से, नज़रों के आगे से गुज़रा कि इस रोड साइन का क्या मतलब है, या इस इशारे का क्या मतलब है, या ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब है, या रेड सिग्नल का क्या मतलब है, अगर सड़क के ऊपर ये निशान बना है तो क्या मतलब, और व्हाट्सएवर, बहुत एक लंबी तफसील है। तो उस सारे कुछ के अंदर बुनियादी एक अलमिया है हमारे एक एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, कि शायद मुझे भी 22 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, शायद इससे ज़्यादा ही हो गया होगा, तकरीबन 25 साल हो गए हैं जी गाड़ी चलाते हुए या मोटर बाइक चलाते हुए। लेकिन आज तक कभी मैंने किसी किस्म के ऐसे रेगुलर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जिसमें कि मुझे पता चले कि ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या मकसद होता है, और इस साइन का क्या मकसद है, और उस साइन का क्या मकसद है। तो उसमें मेरे जहन में एक तजवीज़ है जो मैं अरबाब इख्तियार तक इस वीडियो के तवस्सुत से पहुंचाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग भी इस चीज़ को कंसिडर करते होंगे कि अगर ये तजवीज़ सही है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में उसमें ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या ये तजवीज़ काबिल अमल है या नहीं है। तो मेरे जहन में एक पहला पॉइंट ये है कि क्लास 5th से लेके ऑनवर्ड्स टू बैचलर्स लेवल, यानी बीए के लेवल तक, या उसके पैरेलल इक्विवेलेंट जो भी हमारी डिग्रीज चल रही हैं, इसके अंदर कम अज़ कम ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपके लाइसेंस की वैल्यू, सड़कों के जो आपके संगे मील आते हैं, और दीगर जो जो भी चीज़ें जो आपको आने वाले दौर के अंदर
आपको जिनसे वास्ता या पाला पड़ना है, वो तमाम चीज़ें हमारे कोर्स का हिस्सा होनी चाहिए। ये मेरी एक राय है। क्लास फिफ्थ से लेके अगर बैचलर्स तक एक छोटा सा 50 नंबर का ये जो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप शायद कहते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन जो है वो हमारा पेपर डाल दिया जाए हमारे ख़वातीन के लिए भी, बच्चों के लिए भी, तो मेरा ख़्याल है कि जब आप फिफ्थ क्लास में होते हैं तो आपके अंदर ये शाउट डेवलप होना शुरू हो जाता है कि चीज़ों को आप ज़रा फ़र्क एंगल से देखना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट ट्रैफिक रिलेटेड हमारे ये एंटायर कोर्स में जो एंटायर तालीम है उसके अंदर शामिल कर दिया जाए, ताकि कोई भी शख्स ख्वाह वो अगर 5वीं जमात पास भी है तो किसी कदर उसके अंदर वो शऊर बेदार हो जाए। अगर कोई 8 क्लासें पढ़ता है, पाकिस्तान में आपको पता है एजुकेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन स्टिल ये है कि चलें अगर एक शख्स ने मैट्रिक भी कर लिया है तो वो ट्रैफिक के बहुत सारे लॉज से बाखबर हो। हमारा अनफॉर्चुनेटली हमें तो यही नहीं पता कि हमें सड़क पे के साथ गाड़ी चलानी है और के साथ नहीं चलानी, हमारे अपने हकूक़ क्या हैं और हमारे फ़राइज़ क्या हैं। तो ये सारे मैटर्स में मेरा ख़्याल है ये एक बड़ा अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो कि ट्रैफिक के मामलात को, क्योंकि ये देखें ये ऐसी बात नहीं है कि ये आप कहें कि जी ये आज किया और कल सही हो जाएगा, नहीं। हमारी आने वाली जनरेशन, इवन मेरे बच्चों को ये मालूम नहीं है कि ट्रैफिक के क्या रूल्स हैं, क्या कवानीन है, कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं, ना स्कूल्स में, ना कॉलेजेस में, ना किसी जगह पे इसकी कोई अवेयरनेस होती है। और सेकंड पॉइंट एक मेरे जहन में आ गया जी, वो है जी ब्राइबरी जो है, यानी रिश्वत। हमारे मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ चला रहे हैं, मोटर बाइक्स चला रहे हैं, मैं ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट पैसे दे के लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, किसी टेस्ट को क्लियर नहीं करते, किसी किस्म का रोड टेस्ट उनका नहीं होता, बस उनको ये पता होता है कि मुझे गाड़ी चलानी आ गई और अब मैं सड़क पर निकल जाऊँ। किसी जानने वाले को, किसी अहबाब को कोई सिफारिश करवा के, कोई रिश्वत दे के तो वो लाइसेंस हासिल कर लिया और उसके बाद गाड़ी सड़क पर चलाना शुरू हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख़्याल है ये भी फैक्टर है कि जिसकी हमें इस्लाह करनी चाहिए अपने अपने लेवल के ऊपर, कि हम बजाय रिश्वत दे के कोई लाइसेंस बनवाने के, तो हम उसको प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो इस सारे कुछ को हम प्रोसेस हो के तो उसके बाद पास आउट करके तो फिर हम गाड़ी को सड़क पर लेकर आएँ। इसी का सप्लीमेंट्री पॉइंट ये भी है कि हाँ जी, अगला कोई रिश्वत ओके करता है, वसूल करता है तो हम रिश्वत देते हैं जी। ये भी एक बिल्कुल फैक्ट है कि आप अगर टेस्ट दे के गाड़ी चलाने को आप कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कई अटैम्प्ट्स के बाद भी आपकी जो है वो टेस्ट ड्राइव आपकी पास नहीं होगी और आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, और बिल आखिर आपको कहीं ना कहीं रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है हमारे सिस्टम के अंदर ताकि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल कर सकें। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मैंने इतना सारा कुछ करने के बाद मैंने रिश्वत दे के ही ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है तो फिर हम डायरेक्ट रिश्वत दे के अपना मामला क्यों ना हल कर लें। ये बड़ी डार्क साइड ऑफ द स्टोरी है लेकिन बहरहाल हकीकत है, तो इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए कि हमने अपने लिए नहीं, हमारे जैसे बेशुमार और लोग सड़क पर मौजूद होते हैं जिन सब की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह। तो हम कोशिश करें कि हम जब भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें खुद या अपने बच्चों के लिए तो उनको कहें या ख़ुद भी उसका प्रॉपर एक टेस्ट देकर, ड्राइविंग टेस्ट देकर उसको लाइसेंस को हासिल करें। थोड़ा सा देर लग जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल हम काम करें। अच्छा, तीसरी चीज़ है अंडर एज ड्राइवर्स। एक बहुत मैं ये कुछ चीज़ महसूस कर रहा हूँ कुछ अरसे से, हमारी जो है सोसाइटी इसके अंदर अंडर एज ड्राइवर्स बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। जो लड़का, जो बच्चा, स्पेशली मैं बच्चों की, लड़कों की बात करूं तो 10 साल का होता है तो उसकी पहली ख्वाहिश मोबाइल के बाद ये होती है कि मैं किसी तरह मोटरसाइकिल चलाना सीख जाऊं, और उसके वालिदैन बड़े फ़ख्रिया अंदाज में उसको ये ऑफ़र कर रहे होते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है जी, मेरा बच्चा बड़ा हो गया जी, अब मोटरसाइकिल चलाएगा। और बड़ी बड़ी समझदार ख़वातीन को वो बिठा के, वो ऐसा बच्चा जिससे अपना वज़न नहीं संभाला जा रहा होता, वो मोटर बाइक चला के दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लहराते हुए और लड़खड़ाते हुए सड़क के ऊपर आपको जा बजा नज़र आते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। ट्रैफिक सेंस तो दूर की बात है, बुनियादी बात यह है कि वो क्या उस व्हीकल जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, ख्वाह वो कार है या मोटर बाइक है, क्या ख़ुद उसको संभालने की पोजीशन में हैं। दूसरों की हिफाजत तो चलो एक बात की बात है, क्या वो अपनी हिफाजत के काबिल हैं।
तो मेरा ख्याल है ये कोई एक प्राइड की बात नहीं है कि हम एक तो कानून की वायोलेशन करें और वो स्ट्रेट अवे करें और उसके बाद अपनी भी जान को ख़तरे में डालें और लोगों की जान को भी ख़तरे में डालें। और सबसे बढ़ के बात ये है कि ये एक सोशल मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम अब एक ऐसी चीज़ को जिसको हमें डिस्करेज करना चाहिए उसको हम इनकरेज करना शुरू कर दें। और बड़ी मैंने देखा है कई महाफिल के अंदर ये चीज़ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े प्राइड के साथ डिस्कस की जा रही होती है कि जी मेरा बेटा तो देखो जी 10 साल का बच्चा और एक गड्डी चलाना शुरू हो गया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ पे पेरेंट्स की ड्यूटी ये बनती है कि आप उस बात को रोकें बजाय कि आप उसको इनकरेज करें। अभी रिसेंटली मेरे सामने कुछ 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें बेचारे बड़े छोटे बच्चे, कोई 13 साल का, कोई 16 साल का, कोई 14 साल का, इस तरह करके वो अपनी जान से हाथ धो बैठे एक मोटर बाइक के ऊपर, कोई गाड़ी के ऊपर। तो उस सारे सीन के अंदर बाद में सारी ज़िंदगी का पछतावा रह जाता है। देखिए अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको सवारियाँ दी हैं, गाड़ियाँ दी हैं, मोटर बाइक्स दिए हैं, सारी ज़िंदगी पड़ी है, आप उसको एंजॉय करें। लेकिन बराए मेहरबानी जब आपका टाइम आए, आप 18 साल, अगर एक गवर्नमेंट ने एज दी हुई है आप 18 साल के हों, और उसको आप लाइसेंस हासिल करें और उसके बाद चलाएं। मेरा अपने बच्चे के साथ अक्सर ये मुकालमा अपने बेटे के साथ होता रहता है। वो माशाल्लाह 17 साल का हो गया और मैं उसको अभी तक गाड़ी चलाने की इजाज़त या मोटर बाइक चलाने की इजाज़त नहीं दे रहा। अक्सर वो मुझसे आर्ग्यू करता है और शायद सही ही करता होगा। वो कहता है जी कि जब क्लास के 35 में से अगर 34 स्टूडेंट्स गाड़ी चला रहे हैं अंडर एज या मोटर बाइक चला रहे हैं तो फिर सही एक किस तरह हो सकता है, वो 34 सही होंगे। बात उसकी भी ठीक है कि क्या 34 के 34 ही गलत हैं और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ जो नहीं चला रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी जिस तरीके से डिटीरियोरेट हो रही है और इसमें नॉर्म्स जिस तरीके से डिटीरियोरेट हो रहे हैं, ये बड़ा एक अलमिया बन गया हमारे माशरे का कि बहरहाल सही रास्ते पे चलने वाले थोड़े रह गए हैं और हवाओं के रुख के साथ चलने वाले मैं कहूँगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और बात भी ठीक है कि अगर एक क्लास के अंदर, छोटी बच्चों की क्लास के अंदर अगर 25 में से 24 लड़कों ने मोबाइल फ़ोन रखा होगा तो डेफ़िनेटली काली भेड़ तो फिर 25वां बच्चा ही बनता है। और इसी तरह अगर क्लास के 35 स्टूडेंट्स में से 34 स्टूडेंट्स जो है वो किसी न किसी तरह गाड़ी चला रहे हैं अंडर एज विदाउट लाइसेंस और उनमें से एक अगर नहीं चला रहा तो ऑब्वियसली काली भेड़ जो है उसमें से वो 35वां बच्चा है जो गालिबन मेरा बेटा है। तो ये बड़ा एक अलमिया है हमारे माशरे का और इसमें हमारे वालदैन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे वालदैन जो हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उनकी ये ड्यूटी है। बाद में हम कहते हैं जी गलती हो गई, आइंदा नहीं होएगा, इस तरह नहीं होएगा। बात ये है कि जब एक दफ़ा नुकसान हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई आपकी हड्डी पसली बच्चे की फ्रैक्चर हो जाए या आपकी वजह से किसी और गाड़ी का नुकसान हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसके बाद आप सारी ज़िंदगी इस चीज़ को पछताते रहें कि काश मैंने उस वक्त ये डिसीजन ना लिया होता। तो ये हमारी बीइंग अ पेरेंट्स जो है वो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस सारे सीन को बड़े सेंसिबली और टेक अप करें और इस मैटर को हम लोग हर बंदा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपनी इस्लाह करे और अपने बच्चों को गाइड करें। उनके साथ हमने किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, किसी किस्म का हमने जिसको हम कहते हैं महाज़राई नहीं करनी, बल्कि हमने बच्चों को गाइड करना कि बेटा ये सही है और ये गलत है। अगर आपके घर में अल्लाह ताला ने कोई सवारी दी है, वो साइकिल है, मोटर बाइक है, गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, तो बहरहाल वो आपके लिए ही है, आपकी औलाद के लिए ही है, लेकिन अपने वक्त के ऊपर। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बड़ी थोड़े से हिसाब में उसको ज़रा एलेबोरेशन कर देते हैं कि अक्सर औक़ात अंडर एज गाड़ी चलाना या गाड़ी चलाना एक प्राइड का मैटर बन गया हमारे लिए कि जी आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, जी मैं फ़लानी गाड़ी चलाता हूँ, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, मैं फ़लानी गाड़ी चलाता हूँ। मेक श्योर कि कार अल्लाह ताला ने आपको दी है, मोटर बाइक दिया है, साइकिल दिया है, कोई भी सवारी अल्लाह ताला ने आपको दी है, तो ये आपकी एक सवारी है। ये प्राइड का मैटर नहीं है कि मेरी सवारी अच्छी है या आपकी सवारी अच्छी है, आपकी सवारी ज़्यादा स्पीड पे है या मेरी ज़्यादा तेज़ी से मोटरवे पे चल सकती है। ये एक इंडिपेंडेंट इशू है और बुनियादी बात ये है कि हमें एक हेल्दी गाड़ी चाहिए, हेल्दी सवारी चाहिए जो हमारी मंजिल तक हमें आसानी
और सहूलत के साथ हमें पहुंचा दे। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं, वो जो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वो बच्चे बच्चियाँ जो भी हों, हम लोग बड़े प्राइड के साथ और बड़े उसको एक फ़ख्रिया अंदाज में बता रहे होते हैं लोगों को कि ये जी ये मेरा बेटा जी गाड़ी चलाता है, माशाल्लाह जी देखें 10 साल का बच्चा है और गाड़ी चलाता है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अपनी अम्मी को जी यही ले जाता है, बहनों को यही ले जाता है दाएं बाएं। या सेम केस जो है वो ख़वातीन में भी अब तो है कि वो लड़कियां अंडर एज 18 से नीचे की गाड़ियां चला रही हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली चला रही हैं, और वालिदैन उनको बड़ी प्राइड के साथ देखते हैं कि जी हमारे बच्चे बड़ा कोई अच्छा फ़ख्रिया काम करें, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस सारे कुछ को समझाएं, बच्चों को गाइड करें और उनको अपने वक्त के ऊपर जो फैसिलिटी देनी है वो दें। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है जल्दबाज़ी। जी हम जल्दबाज़ी में थे जी, हमने इशारा तोड़ दिया जी, हमने वायलेशन कर दी है जी, कानून की दौड़ाते जा रहे हैं गाड़ी। किस चीज़ की जल्दी है आपको? मेरा नहीं ख्याल कि मैं पाकिस्तान में अभी तक किसी ऐसे शख्स से मिला हूँ जिसका कोई ना कोई काम इस वजह से रह गया हो कि वो पता नहीं कोई कश्मीर फ़तह करना चाह रहा था, या वो शायद कोई एटम बम चलाना चाह रहा था, या कोई भी ऐसा काम करना चाह रहा था जो कि बहुत जल्दी में करना ज़रूरी था। हमें हमेशा जल्दी उस वक्त होती है जब हम ऑलरेडी लेट हो चुके होते हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को इस तरह मैनेज करें कि आपने जिस जगह पहुंचना है, लेट सपोज़ अगर आपने स्कूल पहुंचना है 8 बजे या 7:30 बजे, आप अगर लेट सपोज़ एक घर से 7:40 पे निकलते हैं तो आप उसकी बजाय 7:30 निकल जाएं। सिर्फ 10 मिनट का या 5 मिनट का फ़र्क होता है और आप तमाम किस्म की हैसल, हरी और वरी इस सारे कुछ से आज़ाद हो जाते हैं। जनरली मैंने देखा है कि हम लोग जब भी जहाँ भी कहीं जाते हैं, एक चीज़ बड़ी शिद्दत के साथ मैं महसूस करता हूँ कि हमारी आवाम बहुत जल्दबाज़ी के अंदर होती है, और उस जल्दबाज़ी की वजह क्या है ये मुझे आज तक मैं जानने से कासिर हूँ कि वो जल्दबाज़ी की क्या वजह है, किस ऐसा मोटिव को या किस ऐसी चीज़ को हमने फॉलो करना होता है कि जो जिसकी वजह से हम लेट हो रहे होते हैं। लिहाजा जहाँ भी जाना है अपने टाइम को मैनेज करें, 5 मिनट 10 मिनट पहले निकलें और अपनी मंजिल पर सेफ़ एंड साउंड तरीके से आप पहुँचें। अच्छा, इसके बाद है जी वाई टू ब्रेक द लॉज। हाँ जी, इशारा या जिसको हम ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं, इसको वायोलेट करना क्यों ज़रूरी है? मैंने अक्सर औक़ात देखा है और इस चीज़ के ऊपर मैं बड़ा कई दफ़ा मुझे हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहाँ पे मैं अक्सर अगर रेड ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ तो पीछे से एक शख्स मुझे, और एक अच्छा भला समझदार शख्स मुझे हॉर्न दे ही जाता है कि जी यार तुम्हें पता नहीं है कि आगे सड़क खाली है, चलो। तो ये एक ऐसा कल्चर है, और उससे अगर पूछा जाए कि भाईजान आपने कौन सी आग बुझानी है जाके, या क्या आपने वहाँ पे कोई किला फतह करना है आपने जाके जिसकी वजह से आपको जल्दी है, तो वो ऑब्वियसली उसके पास कोई ऐसा रीज़न होता ही नहीं है जिसकी वजह से वो इशारा तोड़ के तो वायलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। सिर्फ एक हमारी हैबिट है, और उसमें हम कुछ चीज़ें बुनियादी ऐसी हैं जिनको हम शायद वायलेशन समझते ही नहीं, ख्वाह वो दाढ़ी वाला शख्स हो, बेदाढ़ी हो, पढ़ा लिखा हो या बग़ैर तालीम के हो, वो इशारा तोड़ने को तो किसी कदर वायोलेशन समझता ही नहीं है। वन वे के ख़िलाफ़ वर्जी करने को किसी कदर वायोलेशन समझता ही नहीं है। किसी भी किस्म का कोई कानून जो है वो वायोलेट करने को बिल्कुल वो वायोलेशन समझता ही नहीं है। और एक अनफॉर्चुनेटली इस सारे कुछ के दरमियान हमारा एक और नेगेटिव ये बन गया है एक तरीक़ाकार कि जब आपको कोई सार्जेंट या कांस्टेबल रोकता है और वो कहता है जी कि जी आप ये इशारे की वायलेशन की है, या जी आप वन वे तोड़ के आ रहे हैं, या जी आपने ये इसमें कानून तोड़ा है, तो वो पहला सवाल उसके साथ ये करता है कि तेनू पता है मैं कौन हूँ? तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं तुम्हारी उतरवा दूँगा, ये बेल्ट उतरवा दूँगा तुम्हारी, मैं तुम्हारी ट्रांसफ़र करवा दूँगा। और उसके बाद वो बेचारा शरीफ आदमी जो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये के ऊपर वहाँ जॉब कर रहा है, एक ट्रैफिक सार्जेंट या वार्डन जो भी है, तो वो एकदम बेचारा सोच जाता है, ज़ाहिर बात है उसके भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और उसने भी अपने घर रोटी लेके जानी है। और इवेंचुअली वो बंदा जिसने हेलमेट भी नहीं पहना, जिसके पास मोटर बाइक या गाड़ी के कागज़ भी नहीं है, नंबर प्लेट भी उसकी सही नहीं है, वो ऐसे करके या कहता है जी ये गल करो। जब वो बात करते हैं आप, तो डेफिनेटली किसी अफसर का, किसी बड़े का या किसी उसके कलीग का होता है कि जी यार मेरा जी भांजा है, मेरा भतीजा है, या मेरा ताया है, या दोस्त है, या जो भी है, तो इसको आप जाने दें।
ये एक ऐसा नेगेटिव हैबिट है। हालांकि आप एक बात को ज़रा गौर करें कि अगर कोई बंदा 25-30 हज़ार 50 हज़ार की 60-70 हज़ार की मोटर बाइक या साइकिल या गाड़ी या अफोर्ड करता है, तो उस गाड़ी लेने वाले बंदे के लिए बेल्ट लगाना, सीट बेल्ट लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, या कोई गाड़ी का लाइसेंस गाड़ी में रखना कोई बड़ा काम नहीं है, या कोई 1000, 1500, 2000, 3000 का हेलमेट ख़रीद के पहन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, या 200, 300, 400, 500 की नंबर प्लेट बनवा के लगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, या आपकी जो बैक लाइट है मोटर बाइक्स की ज़्यादातर की आमतौर पे टूटी होती है और उनकी फ्रंट लाइट भी नहीं चल रही होती, और रात को अंधेरे के अंदर वो भागे लगे जा रहे होते हैं किसी ऐसी गुमनाम जगह के ऊपर जिसका ना उनको पता होता है ना हमें पता होता है। और जब उसके बाद खुदा ना खास्ता हिट हो जाती है तो फिर कहते हैं जी देखो जी गरीब दा बाल मारता, या जी गरीब आदमी को इन्होंने मार दिया। तो वहाँ पे अमीरी गरीबी आ जाती है फ़ौरन। हालांकि नेगलिजेंस टोटली दोनों एंड्स पे होती है कि आप अगर इतनी अच्छी सवारी अल्लाह ताला ने आपको नसीब कर दी है तो 2-3-4 हज़ार रुपये आप और लगाएं और अपने आप को अप टू डेट रखें, ताकि आप अगर सड़क के ऊपर निकलते हैं तो एक बाशऊर शहरी की तरह आप मामलात को चलाएं। तो जल्दी किस बात की है, आप अपने टाइम पे आएँ, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ये देख के कि ट्रैफिक में अब मतलब इस वक्त रात के 1 बजा हुआ है और रेड लाइट ऑन है इस वक्त ट्रैफिक सिग्नल की, तो मैं गुजर जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से राइट लेफ़्ट या चौक के अंदर दूसरी तरफ से कोई ऐसा शख्स आ रहा है जो यही सोच के कि रात के 1 बजे भी हैं और वो 100, 120, 130 की स्पीड पर आ रहा है, आप खूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपकी सवारी के साथ और आपके साथ 120, 130 की स्पीड पर क्या हाल कर सकता है, और शायद आपको अगले जहान भी पहुंचा सकता है। तो इस सारे कुछ को होने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, 2-3 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, हाँ जी, दूसरा एक और पॉइंट मैंने जो पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर ट्रैफिक के हवाले से ऐसी शामिल हो चुकी हैं जिनको हम गलत कंसिडर करते ही नहीं हैं। लाइक एक हेलमेट के बगैर मोटर बाइक चलाने की बात अगर मैं करूँ तो कभी मैंने आपने हम लोगों ने ये कंसिडर ही नहीं किया कि मैं कोई लॉ ब्रेक कर रहा हूँ। या अगर हमारे मोटर बाइक के ऊपर ये बैक व्यू मिरर्स हम आमतौर पे उतार देते होते हैं लेते साथ ही, ख़रीदते साथ ही, कि ये चोरी हो जाती है, चलें वो तो एक अलग बात है, वो एक हमारे माशरे की एक अदर डार्क साइड ऑफ द स्टोरी है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या साइड व्यू मिरर्स लगे होना आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी नहीं है? तो इसी तरह बेशुमार लोग हैं जिनके अगली जो हेडलाइट्स हैं वो नहीं चल रही होती मोटर बाइक्स की, या गाड़ियों में एक हेडलाइट चल रही होती है, ब्रेक लाइट्स ख़राब होती हैं, टूटी नहीं होती। ऊपर से वो अल्लाह के नेक बंदे रात की तारीकी के अंदर काले कपड़े पहन के तो मोटर बाइक चला के जा रहे होते हैं कि दूर तक किसी बंदे को ये शायबा भी ना हो कि सड़क पे कोई बंदा जा रहा है। और ये टोटली अपनी जान भी और दूसरे बंदे की जान भी ये रिस्क पे डालने वाली बात है। तो बेशुमार ऐसी वायलेशंस हैं जिसमें स्पेशली वन वे तोड़ना, इसके अलावा हेलमेट ना पहनना, ये ट्रैफिक जो है वो सिग्नल्स जो है वो तोड़ देना, उसकी वायलेशन करना, अपनी ही मोटर बाइक की हेडलाइट अगली और पिछली ना चलते हुए होना, ये ऐसे क्राइम्स हैं जिनको हम क्राइम या वायलेशन ऑफ द लॉ समझते ही नहीं हैं। और अगर कोई बंदा हमें समझाए तो हम कहते हैं कि तू बहुत सियाना है या तू बहुत ज़्यादा समझदार है, तुम हम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, मैं इसी तरह चल रहा हूँ 12 साल से, मैंने आइंदा भी चलते रहना है, मतलब तुम कौन होते हो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम प्यार मोहब्बत से एक चीज़ समझ जाएँ तो मेरा ख्याल है शायद किसी न किसी तौर हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने माशरे की बेटरमेंट के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ और कि ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ रेज़ किए हैं, क्या लाजमी है कि कोई बंदा डंडा लेके मेरे घर आए और मुझे मारे डंडे के साथ, या बंदूक या पिस्तौल मेरी कानपट्टी के ऊपर रखे तो फिर ही ये सारे मामलात मैं सही कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपनी इस्लाह करूँ आज से, अभी से, कल से, कि यार मैंने जब जाना है तो सीट बेल्ट लगा के बैठना है गाड़ी के अंदर, मैंने जब मोटर बाइक चलाना तो मैंने हेलमेट यार बाय कर लूँ, कोई बात नहीं है, 1000, 2-3 हज़ार के खर्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ इतना महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं ये भी एक लाइफ टाइम की चीज़ है, रोज़ रोज़ ख़राब होने वाली नहीं है। या मैं निकलते वक्त मैं देखूँ मेरी ब्रेक लाइट्स ठीक चल रही हैं गाड़ी की, गाड़ी मेरी कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो किसी जगह मेरे लिए प्रॉब्लम का बायस हो या मेरी वजह से किसी और के लिए प्रॉब्लम का बायस हो। और दूसरी बात यह है कि मैं निकलते वक्त 5 मिनट पहले निकलूँ, 10 मिनट पहले निकलूँ, मुझे किसी इशारे को, ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करने की ज़रूरत ही ना महसूस हो, किसी वन वे को ब्रेक करने की, तोड़ने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। मैं बड़े रिलैक्स हिसाब में, कूल
तरीके से अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच सकूं। तो इसका एक बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि हम सब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपनी इस्लाह करें। तो ये हमारे एक टोटल माशरती सतह के ऊपर एक बड़ा एक इनकलाब आ सकता है, जो कि मेरे अंदाज़े के मुताबिक बड़ी छोटी तब्दीलियों के साथ हम एक इनकलाब लेके आ सकते हैं। चाहे जाए कि हम जो है वो इसके लिए बहुत लंबे चौड़े मंसूबे तरतीब दें। और सबसे पहला जो पॉइंट मैंने रखा था कि हम इसको करिकुलम का हिस्सा बना दें, ट्रैफ़िक लॉज़ को, ट्रैफ़िक रूल्स को, तो मेरा ख्याल है हमारी आने वाली नस्लें जो है वो बड़े एक स्मूथली सिस्टम के अंदर एंटर होती जाएंगी और उस सारे सिस्टम को समझती भी जाएंगी, और हमारी ट्रैफ़िक भी इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो जाएगी। ये एक पॉइंट मैं और डिस्कस कर चुका हूँ। जब हमारा चालान होता है या ट्रैफिक वार्डन या हमें कांस्टेबल रोकता है तो हम फ़ौरन उसको कहते हैं कि जी ये गल करो। तो वो ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, लेकिन बात वही है कि इस सारे कुछ से हासिल आप एक दफ़ा फ़ोन करवा देंगे, दो दफ़ा फ़ोन करवा देंगे, तीसरी दफ़ा आपकी किसी गलती की वजह से कोई आपको हिट कर देगा या किसी की गलती की वजह से कोई आपको हिट कर देगा, नतीजतन नुकसान दोनों सूरतों में आपका ही है। तो बजाय सिफारिश करवाने के, बजाय किसी की कॉल करवाने के, 200-300 के चालान से आप कोशिश करें कि अपने पेपर्स, अपने नंबर प्लेट्स, अपनी लाइट्स वगैरह और अपने दीगर सारे मामलात को आप इन ऑर्डर रखें ताकि इस चीज़ की नौबत ही ना आए। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा और पॉइंट है जिसको मैं कहूँगा कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस इन कांस्टेबल्स। क्या जो कांस्टेबल वहाँ पे खड़ा हुआ है या वार्डन वहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या वो ट्रैफिक के कवानीन से बखूबी वाकिफ़ है या वो सारे सिस्टम प्रोसेस से हो के आया? हमारा जिस किस्म का सियासी और सरकारी निज़ाम चलता आया है और अभी भी चल रहा है, बेशुमार लोग इसी तरीके से भर्ती हुए होते हैं, सिफारशी तरीके से और दे ले के भर्ती हुए होते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हमारे घर में एक ड्राइवर था, तो उसने कहा जी कि मैंने आपके घर मुलाजमत नहीं करनी जी, मैं जा रहा हूँ। हमने कहा जी क्या हुआ? उसने कहा जी मुझे फ़लाने सरकारी दफ्तर के अंदर मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल रही है। तो हमने कहा जी अच्छा, उसमें क्या लालच है? तो उसने आगे से जवाब दिया कि जी वो 5 लाख रुपया उनको देना है, तो वो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी सारी ज़िंदगी के लिए, और उसके बाद मुझे फिर आए जाए में आते जाते खुशकराइयाँ, टिपिंग वगैरह वो सारी तो चलेगी। लेकिन बुनियादी मकसद कहने का क्या है कि वो एक ड्राइवर की जॉब के लिए, मैं पर्टिकुलर इदारे का नाम नहीं ले रहा कि ऐसे ही कोई उसमें हमारे जो है वो किसी को बुरा ना लगे, तो लेकिन सारी बात है, सारे जानते हैं पाकिस्तान में सारे मामलात किस तरीके से चलते हैं। तो वो 5 लाख रुपया रिश्वत उससे डिमांड की गई सिर्फ़ एक इदारे के अंदर ड्राइविंग की पोस्ट के लिए। तो ये हमारा मामला है। इसी तरह हमारे कांस्टेबल्स और वार्डन्स भर्ती होते हैं, तो उनको खुद भी नहीं पता कि अगर ये एक्सीडेंट इस नौयत का इस तरीके से हुआ है तो उसमें कसूर किसका है। जनरली एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि अगर गाड़ी वाले का और मोटर बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो कसूर गाड़ी वाले का, अगर गाड़ी करोला का और लैंड क्रूज़र का एक्सीडेंट हुआ है तो कसूर लैंड क्रूज़र वाले का है, अगर करोला का और मेहरान का एक्सीडेंट हुआ है तो कसूर करोला वाले का है, अगर मोटर बाइक का और साइकिल का एक्सीडेंट हुआ है तो कसूर मोटर बाइक वाले का है। ये एक ऐसा हमारा एक इसमें ख़राबी है हमारी समझ के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा ट्रैफिक सिस्टम भी इसी को के ऊपर बेस करते हुए चल रहा होता है। और उसी के अंदर अभी मैंने गधा रेडियो वालों का जिक्र नहीं किया, या जो बीच में दूसरे चिंगची स्पेशली मैं बड़ा उसमें करना चाहिए। अब चिंगची को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ज़्यादातर चिंगची जो सड़क के ऊपर चल रहे हैं, ये ज़्यादातर नौजवान वो बच्चे हैं जो अंडर एज हैं, कोई 13 साल का, कोई 14 साल का, वो उन्होंने 6-6 8-8 सवारियाँ पीछे बिठाई होती हैं और दौड़ी लगे जा रहे होते हैं कोकाफ की तरफ, पता नहीं उन्होंने कौन सा मार का मारना होता है। और उनके वालदैन भी जिस तरह सारी ज़िंदगी चलाते जाए गए हैं अपना रक्षा या चिंगची, उसी तरह उनके बच्चे। और मेरा ज़ाती एक ख़्याल है कि जितना हमारा गधा रेडी ड्राइव करने वाला जो ड्राइवर था, जो आज से कुछ अर्सा पहले तक तांगा या गधा रेडी चलाया करता था, तो गधा रेडी ज़ाहिर बात है अब आउट ऑफ फैशन हो गई है और तांगा भी आउट ऑफ फैशन हो गया, तो वही उनकी अगली जनरेशन गधा रेडी की मॉडिफाइड फॉर्म आ गई है जिसको हम चिंगची कहते हैं। तो वो चिंगची को इस तरह चला रहे होते हैं जिस तरह उनके बाप की सड़क है, और हमारा या बाकी बंदे वहाँ पे बस दफ़ा हो जाएं उस सारी सड़क से। और इस सारे सीन के अंदर वो सिवाय एजिटेशन के मेरा ख्याल और कोई रिलीफ तो शायद कम देते हैं, लेकिन सड़क के ऊपर एजिटेशन ज़्यादा क्रिएट करते हैं। सेकेंडली जो हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई हैं, वो आपने देखा होगा लेफ़्ट लेन से लेके राइट लेन तक बिला वजह
और बिला उज़र वो हर जगह के ऊपर मोटर बाइक चला रहे होते हैं, फुटपाथ से लेके लेफ़्ट लेन तक, राइट साइड पे फुटपाथ से लेके लेफ़्ट लेन तक। क्यों चला रहे हैं आप? राइट में आप ओवरटेकिंग कर रहे हैं? नहीं जी, बस ऐसे चला रहे हैं। सेंटर में क्यों चला रहे हैं? बस जी ऐसे चला रहे हैं। किसी को इस चीज़ का शऊर ही नहीं है कि इसने लेफ़्ट लेन में चलना है, इसने राइट लेन में चलना है, ये ओवरटेकिंग लेन है, ये हाई स्पीड लेन है, ये सेंटर वाली लेन का मकसद क्या है। इस सारे कुछ के लिए हमें एक बड़ा मेजर स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। अभी मैं आपके साथ एक दो वाक़यात शेयर करता हूँ। बड़े एक जो मैं क्योंकि फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो कैनाल रोड से अगर आप लोग बहुत सारे लोग जो जानते हैं फैसलाबाद को, कैनाल रोड में बुलेवार्ड मॉल से के साथ ना एक अंडरकट के ज़रिए एक सड़क मुड़ती है कब्रिस्तान के साथ। तो मैं कुछ अर्सा पहले वहाँ से आ रहा था, मैं अपनी गाड़ी पे था और वहाँ से मैं कैनाल रोड से अंदर को मुड़ने के लिए लेफ़्ट मैंने इंडिकेटर दिया और मैं मुड़ गया हूँ। और आगे से अंडरकट पे वन वे तोड़ने के लिए एक रक्शे वाला वहाँ से ऊपर चढ़ा रहा था कैनाल रोड के ऊपर वन वे तोड़ता हुआ। तो मैंने डेफिनेटली ब्रेक लगाई। जब मैंने ब्रेक लगाई तो मेरे पीछे आने वाले एक मियाँ बीवी जो मोटर बाइक पे आ रहे थे मेरे साथ, बम्पर से टायर के बहुत करीब करीब, तो उन्होंने हिट कर दिया मेरी गाड़ी को। जब मैंने अपने बैक व्यू मिरर के अंदर देखा कि भाई ये कौन हिट हुआ है पीछे, तो मैं बैक व्यू मिरर में देखता हूँ कि वो शख्स जिसने अपनी गलती की वजह से मेरी गाड़ी में हिट किया है वो भी मुझे गालियाँ निकाल रहा है। और जब मैंने आगे उस रक्शे वाले की तरफ देखा तो वो भी मुझे गालियाँ निकाल रहा है। दोनों इस यकीन के साथ वहाँ पे मौजूद थे कि उनकी गलती नहीं है, ना वन वे तोड़ने वाले की, ना पीछे से सेफ़ डिस्टेंस रखने वालों की। नुकसान मेरा हो गया और गालियाँ भी मुझे पड़ी। ये एक हमारे माशरे का ऐसा अलमिया है जिसका हमारे पास इलाज कोई नहीं है। इसी तरह पिछले जुमे को मैं जुमा पढ़ने के लिए जा रहा था बच्चों के साथ, तो मैं ग्रीन इशारा था मेरा, मैं निकल गया और इतने में कोई दूसरी जानिब से एक लाल इशारे के ऊपर जो है वो एक नौजवान लड़का, कोई मेरा ख्याल है 70-80 की स्पीड से या 60-70 की स्पीड से मोटर बाइक चलाता हुआ आ रहा, और बड़ी मुश्किल से वो बड़ी ब्रेक लग के तो वो उसको बहुत नैरो स्पेस के साथ वो बचा। और उसके बाद उसने मुझे इस तरीके से घूरी मारी कि अगर मैं उस वक्त शायद गाड़ी से बाहर उतर जाता तो वो शायद मुझे गालिबन उसकी और मेरी लड़ाई हो जाती और वो मुझे मार देता शायद। इस गुस्से से उसने मेरी तरफ देखा, हालांकि मैं ग्रीन सिग्नल के ऊपर सड़क क्रॉस कर रहा हूँ और वो इशारे की वायोलेशन करके आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई अमेरिका आके हमें सही करेगा या बरतानिया आके हमें सही करेगा। कल से मैं, आप, हमारे बच्चे, हम अपनी इस्लाह करें और छोटे छोटे लेवल के ऊपर इस्लाह करें। साइकिल चलाने के अंदर, पैदल चलने के अंदर, गाड़ी चलाने के अंदर या किसी भी ऐसे मैटर में जिसमें हम ट्रैफिक का हिस्सा हैं, हम अपनी इस्लाह करें तो मुझे उम्मीद है हम एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम छोटे छोटे मौज़ूओं के ऊपर इसी तरह गपशप के हिसाब में, बड़े कैजुअल हिसाब में, मेरे पास कोई फॉर्मल स्टूडियो नहीं है, कोई फॉर्मल लाइटिंग का अरेंजमेंट नहीं है, मैं बड़े कैजुअल हिसाब में, रॉ हिसाब में, अनकट किस्म की मूवीज़ आपके लिए और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये सिर्फ मेरी राय है, इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी यही रखा है, मेरी राय। और ये राय मेरी भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।